हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो निमसेट 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के है। निमसेट ने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिए हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से काउंसलिंग में आपको अपीयर करना है और किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग या बाकी सारी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल वेबसाइट nimset.admission.nic.in है। इसमें आपको जाके यहाँ पर देखिए होम पेज मिल जाएगा, क्लिक करना रहेगा गूगल पे जब आप टाइप करेंगे। तो देखिए अगर आप ध्यान दें तो पूरा यहाँ पर इवेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर निमसे 24 काउंसलिंग शेड्यूल, सीट मैट्रिक्स, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, जिसको आपको सबसे ज्यादा ध्यान से देखना है और पढ़ना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें एडमिशन से रिलेटेड इसमें लिखी हुई हैं, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है और कैसे इसमें एप्लीकेशन आपको करना होगा। निमसेट में अब जैसे आपने जो भी रैंक हासिल की है वो आपका रैंक कार्ड आया होगा, ऑब्वियसली बात है। उसके बेसिस पे ही आपको एप्लीकेशन यहाँ पर करना है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके लिए 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन का चार्ज होगा एकदम। ठीक है, यहाँ से आपको देखिए दिख रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन करना है, लेकिन अभी क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा इसलिए सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसलिए लिखा है प्लीज रीड केयरफुली। आई हैव gone through the understood the contents of the information brochure and eligibility criteria prescribed therein. I shall abide by the rules and admission process of seat allotment as specified by the NIT जमशेदपुर। ये सारी बात लिखी हुई है, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। आई एग्री बटन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये फॉर्म ओपन हो जाए। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताना चाहूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा सीट मैट्रिक्स को लेकर के। देखिए सीट मैट्रिक्स ये है, एनआईटी अगरतला, मेरिट इलाहाबाद, यहाँ पर 30 सीटें अगरतला में है, इलाहाबाद में 116, भोपाल में 115, जमशेदपुर में 115, 64 सीट कुरुक्षेत्र में नॉर्मल रेगुलर सीट के लिए है। सेल्फ फाइनेंसिंग में 32, तो टोटल मिलाकर के 96 सीट्स हैं। इसके बाद में एनआईटी रायपुर में 110 सीट, एनआईटी सूरतकल में 58 सीट, तिरुचिरापल्ली में 115 सीट, वारंगल में 58, और ट्रिपल आईटी भोपाल जो कि इस बार जुड़ा हुआ है, ट्रिपल आईटी भोपाल, एनआईटी पटना, ये कॉलेज यहाँ पर इस बार एड ऑन में हुए जिसमें 60 सीट ये हैं और 40-40 सीट ये सेल्फ फाइनेंसिंग के साथ में उनकी स्ट्रीम के साथ में। फिर लाइक डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स, डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स सेल्फ फाइनेंसिंग, एआई एंड आईओटी, और इस तरीके से यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर के 1033 सीटें हैं। अब बात ये आती है कि किस रैंक पर क्या मिले, पिछली साल क्या मिला था और इस बार आपको क्या मिल सकता है। इसके लिए मैंने एक एनालिसिस चार्ट बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप उसका एक फोटो जरूर खींच लेना या उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, इस वीडियो को बहुत केयरफुली आपको सुनना है। इसके बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें या चॉइस के लिए चॉइस फिलिंग आप कंप्लीट करें, या फिर हम कहें कि इसकी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेशन करें। अब बात करते हैं सीट फिलिंग चॉइस फिलिंग के बाद में। यहाँ पर देखिए ये निमसेट का ब्रोशर है। अगर हम निमसेट के ब्रोशर की तरफ ध्यान दें तो उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर शेड्यूल की तरफ ध्यान देते हैं। जो शेड्यूल आपको देखना है वो ये देखना है, देखिए डेट ऑफ, यहाँ पर डेट तो हो ही गया था। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग बाय पेइंग नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फी ऑफ 1000 रुपीज, 29 तारीख से लेकर के 5 जुलाई के बीच में आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करनी है। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, चॉइस फिलिंग भी करनी है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, और जो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस है वो भी आपको पे करनी है, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट होगा वो 8 जुलाई को आ जाएगा, और फर्स्ट राउंड के बाद जो उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग या पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट, जिसको हम सीट एक्सेप्टेंस फी बोलते हैं, वो 9 से 12 के बीच में होगी। अभी मैं आपको एक शेड्यूल भी दिखाऊंगा जिसमें प्रॉपर वे में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। देन सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट या अपग्रेडेशन, अब आप में दो ऑप्शन होंगे फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग के समय पर, कि आप अपनी विलिंगनेस को क्या रखते हैं। लाइक आपने सीट जो भी चुनी थी, आपको जो सीट मिली,
अगर आप उस सीट से सेटिस्फाइड हैं तो आप उसको लॉक कर सकते हैं, अगर आप उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको अपग्रेड ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो उसका जो रिजल्ट है वो 8 जुलाई को आ जाएगा, सॉरी 13 जुलाई को आएगा, और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग है 15 से 17 के बीच में। ठीक है, लेकिन वो 15 से 17 रिपोर्टिंग उनके लिए है जिनको पहली बार कॉलेज मिला है, फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला था। अगर आपको लगता है कि सेकंड राउंड में जो आपको चॉइसेस मिली हैं और उससे आप सैटिस्फाइड हैं तो आप उसको वहीं पे लॉक कर देंगे। अदरवाइज़ आप उसको अपने आप में अपग्रेडेशन चलते रहेगा। तो थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वो 18 जुलाई को आएगा। इस शेड्यूल को ध्यान में रखना है। थर्ड राउंड की रिपोर्टिंग जिनको कोई अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है उनको 19 से 22 के बीच में रिपोर्टिंग करनी है। इसके अलावा जिनको भी इंस्टीट्यूट मिला था, जो भी अपग्रेड करने के बाद में फाइनल, उनको ऑनलाइन फीस पेमेंट भी करनी है, जो कि एडमिशन की फीस है, पार्शियल फी पेमेंट। वो कितना होगा वो हम आपको भी बता देंगे कि कितना आपको जमा करना होगा। इसके बाद जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो 23 तारीख को, मानिए कि कुछ लोग सीट छोड़ते हैं या जो भी है, जिस कारण से सीट वैकेंट रह गई है, वो वैकेंट सीट आपको 23 जुलाई को दिखाई जाएगी। इसके बाद स्पेशल राउंड एमसेट कंडक्ट कराता है। अगर आपको लगता है कि आप स्पेशल राउंड में जाना चाहते हैं तो आप स्पेशल राउंड में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी प्रक्रिया जो है 24 से 27 26 के बीच में स्पेशल राउंड की होगी। इसमें आपको बता दें, फ्रेश चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन, वैकेंट सीट लाइकली टू बी वैकेंट सीट ड्यू टू द अपग्रेडेशन, मतलब जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में कोई काउंसलिंग अप्लाई नहीं कर पाई थी या किसी भी कारण से फर्स्ट राउंड से बाहर हो गए थे, वो दोबारा से 24 तारीख से 26 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। स्पेशल राउंड का सीट अलॉटमेंट 27 तारीख को आएगा, और 27 तारीख के बाद में हर इंस्टीट्यूट में जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिला है उस इंस्टीट्यूट में जाकर के आपको फाइनली रिपोर्टिंग करनी रहेगी। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं आगे, ये शेड्यूल की हो गई थी। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे चलते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहेंगे। आपको ओबीसी, अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपको ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होगा वो कौन सी डेट का लगाना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ, द ओरिजिनल सर्टिफिकेट विच इज इश्यूड ऑन और आफ्टर April 124 by the competent authority must be produced at the time of the admission। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपका ओबीसी में कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपको जनरल ट्रीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एससी एसटी के लिए कोई वैलिडेशन नहीं है, किसी भी समय का बना हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन वहीं अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो इसके लिए जरूर इस बात की रिस्ट्रिक्शन है। इसमें भी सेम वही बात लिखी है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो अप्रैल 1 2024 का हो या उसके बाद का हो। ठीक है, जब आप एडमिशन ले रहे हैं यानी काउंसलिंग में अपीयर कर रहे हैं। फिर बात आती है, जो लोग अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है, इसको इस फॉर्म को प्रिंट निकालना है, उसको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट का सील साइन करवाना रहेगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का सील साइन करवाना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। ठीक है, क्लियर? और इस तरह से आपको इसको अपलोड भी करना पड़ सकता है, और जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? अब बात करते हैं, डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। एनआईटी का पार्टिसिपेशन आपको पता ही है, अगरतला, इलाहाबाद, भोपाल, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, पटना, ट्रिपल आईटी भोपाल, वारंगल, एनआईटी त्रिचटापल्ली, सूरतकल, रायपुर, ये सब आपको पता ही है। अब बात करते हैं थोड़ा बिजनेस रूट की कि क्या प्रोसेस है आपको जो करना है। प्रोसेस का ओवरव्यू एक बार हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, चॉइस फिल करेंगे आप, मनी यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फी पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको, जब तक आप 1000 रुपये पे नहीं करेंगे आपको चॉइस फिलिंग नहीं आएगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप चॉइस लॉक करेंगे। चॉइस लॉक करने के बाद जब फर्स्ट राउंड का एलोकेशन होगा, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आप व्यू रिजल्ट देखेंगे, यानी जो भी आपको मिला है डाउनलोड करेंगे उस लेटर को, और यहाँ पर आपको अपनी सबमिट विलिंगनेस ऑप्शन का मतलब ये है कि आप सीट या तो लॉक करेंगे या अपग्रेड करेंगे, यानी फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपलोड करेंगे और सीट एक्सेप्टेंस की आप फी पे करेंगे। ये सब करने के बाद आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा,
जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट हुआ है उस वहाँ के थ्रू, मतलब अगर आपको इलाहाबाद मिला है तो इलाहाबाद वाले वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद आपका जो भी फाइनल है, अगर आपने अपग्रेड किया है तो अपग्रेड के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए आप वेट करेंगे और नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। सेम एज आप आप सेकंड राउंड का अलॉटमेंट देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे थर्ड राउंड तक, ठीक है? फिर हमको एडमिशन पार्शियल फी पेमेंट करना होगा, जो भी कॉलेज लेना है। इसके बाद अगर कोई वैकेंसी होती है तो हम स्पेशल राउंड के काउंसलिंग में जाएँगे, ठीक है? क्लियर? अब बात करते हैं कि स्पेशल राउंड का अलॉटमेंट होगा तो वही सेम प्रोसेस कि हम रिजल्ट देखेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फिर फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, देन एडमिशन यहाँ से क्लोज्ड हो जाएगी। इसके बाद अगर भी कोई सीट वैकेंट रहती है तो हम जाते हैं स्पॉट राउंड पे, तो वो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एनआईटीज के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, वो अभी हम आपको बता देते हैं। पूरी प्रोसेस यहाँ पे लिखी है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें आपको करनी, साइन इन करना है, ईमेल, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कराना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रूल्स क्या-क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, सारी चीज़ें आपको भरनी है। क्या-क्या भरनी है रजिस्ट्रेशन के समय पर आपको? निम्नलिखित एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर, फादर, गार्डियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, इतना सब आपको करना है और ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है? अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर आपको कैटेगरी का भी ऑप्शन आएगा चेंज करने का। अगर आप जनरल हैं, तो आपको 3 कैटेगरी दिखेंगी, जनरल में जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल। जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं तो ये आपको 3 दिखेंगे, ओबीसी एनसीएल वाले हैं तो जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये तीनों आपको दिखेंगे। एससी वाले हैं तो एससी दिखेगा, एसटी वाले हैं तो एसटी दिखेगा। इस तरह से आपको सारी कैटेगरीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अभी मैं आपको दिखाऊँगा भी, ठीक है? इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड क्या करने हैं, वो आपको ध्यान देना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, तब आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ध्यान रखें, अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ऐसे नहीं करना है। 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, लिमसेट स्कोर कार्ड, रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपको क्या कर रहे हैं, डाउनलोड करना है। देखिए अभी कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, कहीं पर ये बात नहीं लिखी कि आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, कहीं पर ये बात नहीं लिखी है कि आपको डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और पैनिक ना हो इस बात के लिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऐसा लगाना है। ये सब आपको कॉलेज में जब आप जाएँगे तो आपको सारी चीज़ें कॉलेज वाले माँगेंगे। फोटोग्राफ अपलोड करना है ना? और फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना है जो कि ₹1000 का होगा। ठीक है? तभी आपको चॉइसेस भरने का मौका वो आपको देगा, तब तक चॉइसेस वाला लॉक नहीं होगा। क्या सिस्टम है वो पूरा आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में आप जो भी अपनी चॉइसेस हैं वो भर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के रूल्स हैं कि जो भी प्रेफ़रेंसेस होंगे वो आप ऊपर-नीचे, अप-डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज़्यादा चॉइसेस आप भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जितने भी कॉलेज दिए हैं वो सारे कॉलेज आप भर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक 100 है तो आप 2 ही भर सकते हैं या आपकी रैंक 1000 है तो आप सिर्फ़ आपको दसों भरने होंगे या आपकी रैंक 400 है तो आपको 5 ही भरने हैं, नहीं, कोई रूल्स नहीं है। जितने भी कॉलेज दिख रहे हैं सारे कॉलेज आप पूरे भर सकते हैं। चॉइस करेंगे, चॉइस भरने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट अलॉटमेंट आएगा, रिजल्ट पब्लिश होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए, मैं तो स्पीड से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इसलिए ध्यान देना इस बात को, है ना? देखिए, इसलिए इस बात को ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है। डाउनलोड द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपको सारी चीज़ें ये करना पड़ेगी। कैंडिडेट कैन परफॉर्म एनी फॉलोइंग एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है? देखिए पूरी प्रोसेस लिखी है यहाँ पर। है ना? अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ₹10,000 सीट एक्सेप्टेंस, इट इज़ मैंडेटरी फॉर फ्रेश अलॉटेड कैंडिडेट, है ना? फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पीआई यूज़र यदि डाउट अगर कोई है तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ऑनलाइन विलिंगनेस अपनी सबमिट करनी पड़ेगी, है ना? इसके अलावा देखिए, अगर हम ध्यान दें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, ऑनलाइन बिलिंग चेंज विलिंगनेस इफ अलॉटेड सीट इज़ नॉट कैंसेल्ड, यानी कि चेंज देयर विलिंगनेस, चेंजिंग द विलिंगनेस इज़ ऑप्शनल, ये सारी चीज़ें रहेंगी और या फिर आप विथड्रॉल करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से पूरा आपका जो प्रोसेस है,
वो कंप्लीट होगा। क्लियर? ऑनलाइन बिलिंगनेस में फ्लोट आएगा या फ्रीज आएगा। अलॉटेड एंड प्रेफरेंस इज बेटर देन अलॉटेड प्रेफरेंस विल बी प्रोसेस इन द नेक्स्ट नाउ, और ओनली allotted preference will be considered candidate allotted category में upgraded, but not preferences will be, but preference will be same। willingness का रूल क्या है? फ्लोटिंग से फ्रीजिंग हो सकता है, बट वाइस वर्सा नॉट अलाउड, मतलब आप फ्लोट से फ्रीज कर सकते हैं पर फ्रीज से फ्लोट नहीं कर सकते, इसलिए इस बात का ध्यान आपको देना है। इसके बाद सीट एक्सेप्टेंस जो फीस है वो 10,000 रुपये है जो आपको पे करनी है। ठीक है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फाइनल आ जाएगा। इसके बाद में एडिशनल जो पार्शियल फी पेमेंट आपको करना है वो कितना करना है? 30,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, और 20,000 एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों को करना है। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं पेमेंट रूल। तो आपको पता ही है कैसे भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो रूल्स आप लिखे हैं एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। विड्रॉ के रूल क्या है, स्पेशल राउंड के रूल्स क्या हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। अभी स्पेशल राउंड नहीं आया, जब स्पेशल राउंड आएगा तो मैं आपको स्पेशल राउंड की भी कहानी बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। अभी तो आपको फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक में जाना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको सारी बातें लगभग मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। ये शेड्यूल है, शेड्यूल पे आपको ध्यान से सारी चीजों को समझना है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देते हैं काउंसलिंग के लिए। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्म खुलेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ था कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। क्लिक करेंगे जब रजिस्ट्रेशन, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे, तो पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, निम्न से 24 का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम और मदर का नेम इसमें। इसके अलावा देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ और एक सिक्योरिटी नंबर, जैसे ही आप करेंगे तो सबमिट करके डन कर देंगे। यहाँ इसके बाद में देखिए इस तरह का एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको बनाना रहेगा और सिक्योरिटी नंबर आपको डालना है। पासवर्ड बनाने के लिए या ईमेल के लिए आपको जो नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पर दिख रहा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि ओटीपी आएगा, इसलिए गलत ईमेल या गलत मोबाइल नंबर आपको नहीं देना है, और वही पूरे निमसेट की काउंसलिंग के दौरान चलेगा, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। इसी तरह से मोबाइल नंबर के लिए भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, पासवर्ड बनाने का तरीका लिखा हुआ है कि कैसे बनाना है आपको। और इसके बाद देखिए अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा कि ये पूरा एक एप्लीकेशन प्रोसेस है जिसमें आपको देखें रजिस्ट्रेशन के दौरान, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन क्या क्या करना है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, और आपको फोटो को अपलोड करनी, इसके बाद प्रीव्यू करेंगे और फाइनल सबमिट करेंगे। देन यहीं पर ही आपको जब फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको 1,000 रुपये पे करना होगा। ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपको ये सारी चीज आप कंप्लीट करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, आपकी रैंक दिखेगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। कैटेगरी चेंज करने के लिए देखिए अभी आपको कैटेगरी नॉर्मल दिख रही है, ओबीसी एनसीएल से आपने अप्लाई किया था तो ओबीसी एनसीएल दिख रही है यहाँ पर। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, ओबीसी एनसीएल आपकी कैटेगरी थी, फिर आप जनरल चाह कर सकते हो, जनरल ईडब्ल्यूएस कर सकते हो, या सेम एज रहने दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ये ध्यान रखें आप। और अब आपको डैशबोर्ड दिखेगा, तो डैशबोर्ड पे आप देखें ये आपकी फोटो है, ये आपका नाम होगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है। जब आप 1,000 रुपये पे कर देंगे तो अगले स्टेप पे पहुंचेंगे और इसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, चॉइस लॉक करेंगे, इसमें चॉइस प्रिंट भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद आपको 8 तारीख को जो भी आपका अलॉटमेंट आएगा वहां से सीट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, अपलोड करने के बाद में कोई डिस्क्रिपेंसी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और सीट एक्सेप्टेंस फी भी आपको पे करनी पड़ेगी 10,000। इसके बाद अगर कोई ऑनलाइन डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो यहाँ से आपको डिस्क्रिपेंसी देखने का मौका मिलेगा, और उसके आप, है ना, उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो आपको ईमेल पे आपको पता चल जाएगी। इज दैट क्लियर? ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझा। अब हम समझते हैं कि हमारी रैंक के हिसाब से हमें प्रेफरेंस क्या भरना है। अब हम आपको प्रेफरेंस भी बताएंगे, दूसरा आपको एक्सपेक्टेड कॉलेज या पिछले साल का क्या ट्रेंड रहा था कॉलेज में वो हम आपसे साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं कि निमसेट 2023 में अगर हम रैंक वाइज देखें कि बच्चों को पिछली बार कौन कौन से कॉलेज अलॉटमेंट हुए थे, तो थोड़ा अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, तो त्रिची देखिए अगर ध्यान दें तो 1 से 48, यानी ओपनिंग रैंक 1 थी और क्लोजिंग रैंक 48 थी ओपन के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 53 से 126, ओबीसी एनसीएल के लिए 50 से 132, एससी के लिए 978 पे क्लोज हुआ, एसटी 3056 पे क्लोज हुआ, ओपन पीडी 712 पे क्लोज हुआ, ओबीसी एनसीएल में पीडी 5614 पे क्लोज हुआ और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। इसी तरह से सूरत कल देखेंगे तो 105 पे क्लोज हुआ, 159 पे क्लोज हुआ, है ना, 159 पे क्लोज हुआ, 158 पे क्लोज हुआ, 1166 पर क्लोज हुआ एससी, 3036 पे एसटी क्लोज हुआ, 1717 पर ओपन पीडी क्लोज हुआ, 7296 पे ओबीसी एनसीएल क्लोज हुआ और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं। तो अब मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो भी रैंक आई है उस रैंक से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी क्या रैंक यहाँ पर है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, है ना, आप खुद ही समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको, देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप क्लियरेंस हो जाएगा कि क्या रैंक आपकी है और इसके हिसाब से आपको क्या कॉलेज मिल सकता है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा, मैंने इसमें एक्सपेक्टेड कॉलेज की जो रैंक है वो भी जोड़ी है अपने हिसाब से पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए, और यहाँ पर थोड़ा अगर हम तो और छोटा कर दें तो आपको लगभग ये सारे कॉलेज यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक बनाया हुआ है, तो पहले तो आप इसको ले लें इस तरह से एक्सपेक्टेड रैंक के हिसाब से। त्रिची हो सकता है 50 पे बंद हो, 130 पर ईडब्ल्यूएस बंद हो, सूरत कल 115 पे बंद हो, इस तरीके से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इतना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक ही चीज बताऊं इसमें। ठीक है, आप इसको इत्मीनान से, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी अगर आप ध्यान से देखें तो, इसलिए उतनी चीज अभी मैं आपको बता रहा हूँ जितनी रिक्वायर्ड है। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ तो अब ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप समझ पाएंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी रैंक देखें कि क्या रैंक है और इस साल क्या रैंक पे आपको क्या चांसेस हैं मिलने के। ठीक है, एक बार फिर देखिएगा, ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, एक्सपेक्टेड रैंक एनालिसिस बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड मैंने बनाया हुआ है और ये जो पीछे मैंने भी आपको छवि दिखाई थी ये निमसेट 2023 का रैंक एनालिसिस है जो कि ऑफिशियल है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको निमसेट में कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब थोड़ा सा मैं बात बताना चाहूंगा आपको कि जिनकी रैंक थोड़ा पीछे आ गई है वो लोग क्या करें, तो वो लोग आईपीयू के लिए काउंसलिंग अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू ये कॉलेजेस लेने के लिए ट्राई करेंगे। तो उसमें भी देखिए मैंने ये पूरा ओपनिंग क्लोजिंग बनाया है, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि अगर आपकी इतनी रैंक है तो आपको कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है। यहाँ पर मैंने एससी, केवल एससी बनाया है ऑल इंडिया रैंक में, एसटी के लिए तो कोई भी रैंक हो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी निमसेट की रैंक के बेसिस पर हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में जो बच्चों को बार बार कंफ्यूजन आ रहा है वो एक तो इस बात के लिए आ रहा है कि हमारा प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, है ना, तो मैं प्रेफरेंस अब आपको बताना चाहूंगा। आप जिस चॉइस फिलिंग ऑर्डर करेंगे तो देखिए त्रिची को पहले नंबर पर रख सकते हैं, सूरत कल को उसके बाद, इलाहाबाद को उसके बाद। अब इनमें से आप चॉइसेस हैं, आपकी चॉइस है कि आप इसको पहले करते हैं या इसको पहले करते हैं, आपस में शफलिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 दिए रखे हैं ये मैंने अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से दिया है। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी सुविधानुसार, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ऐसे ही भरना है। ठीक है, ये सिर्फ सजेशन है। तो आप त्रिची को 1 पे, सूरतकल को 2 पे, इलाहाबाद को 3 पे, वारंगल को 4 पे, कुरुक्षेत्र को 5 पे, मैंने को 6 पे, यहाँ तक की प्रेफरेंसेस आप अब देखिए जैसे यहाँ पर वारंगल है,
तो हो सकता है आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र रखना हो चौथे नंबर पे, हो सकता है वारंगल आप 5वें पे रखना चाहें, हो सकता है भोपाल आप 6वें पे रखना, 3rd पे रखा है, चौथे पे रखा है, ये आप अपनी चॉइसेस है। मतलब ये 3 में भी आप चुन सकते हैं, ठीक है? और ऊपर के 3 भी आप चुन सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। इसके बाद बात करेंगे ट्रिपल आईटी भोपाल, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग या एनआईटी पटना, जो आपको बेटर लगे वो आप भरें, पर मेरे हिसाब से ट्रिपल आईटी भोपाल का होना चाहिए। देन इसके बाद में आप एनआईटी जमशेदपुर में से या पटना रेगुलर या सेल्फ फाइनेंसिंग में से आप, या कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग में से जो भी आपको ठीक लग रहा है वो आप भर सकते हैं। वैसे एनआईटी पटना अगर आप देंगे तो ज़्यादा बेटर है, उसके बाद जमशेदपुर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? और वहीं एनआईटी पटना के डेटा साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स हो, चाहे एआई या आईओटी हो, दोनों ही बेटर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। स्पेशलाइज़ेशन कोर्सेज़ हैं, तो स्पेशलाइज़ेशन के हिसाब से कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ये प्रेफ़रेंसेस हैं, आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि क्या प्रेफ़रेंसेस होने चाहिए। मैं भी आपको एक वन शॉट में दिखा दूँगा, जिससे कि आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले पाएँ, ठीक है? ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ मैं, ये ये आप ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर आप ले सकते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से आप अपने ऑर्डर भर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो मुझे लगता है आपको लगभग मेरी सारी बातचीत समझ में आ गई होगी, जो भी मैंने आपको चॉइस फिलिंग से लेकर या बाकी सारी गाइडलाइन आपको मैंने बताई ऑफ़िशियली, उस वो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। डेट्स का बस ध्यान देना है कि आपको कब से कब तक के बीच में अप्लाई करना है, इसलिए है ना? उसका विशेष रूप से आप ध्यान दें, ठीक? तो आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोग इसके लिए अप्लाई करें। जितने भी लिमसेट में लोग सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। बहुत-बहुत बधाइयाँ आपको, आपकी फैमिली को। बस इसी तरह से आप आगे जीवन में बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। आपको जो भी कन्फ्यूज़न अगर आपको लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।